गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हमें इसमें कंप्यूटर के यूज के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और किन किन जगहों पे, ठीक है, किस किस तरीके से करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, डेली की लाइफ है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है और अलग अलग जगहों पे, ठीक है, जैसे बैंक में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, स्कूल में कंप्यूटर का किन किन कामों में इस्तेमाल होता है और किस तरह से इस्तेमाल होता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग चैप्टर शुरू करते हैं। यस नेम 3 प्लेसेस वेयर यू कैन नॉट फाइंड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो मगल्स हो यस से पूछ रहा है क्या कि तुम 3 ऐसे जगहों का नाम बताओ जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर ना तुमको मिले। तो क्या बोल रहा है विवेल अवनी, कंप्यूटर्स आर सो इम्पॉर्टेंट दिस डेज, दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी डे एवरीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल कि वो हर जगह हर समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जगह बताना मुश्किल है जहाँ पे कंप्यूटर ना हो। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह है। तो मगल्स क्या कह रहा है, राइट, मतलब सही है। बी टी इन बुक स्टोर, शॉप, होम, स्कूल, मॉम एंड डैड्स ऑफिस एंड सो मैनी अदर प्लेसेस, कंप्यूटर आर नीडेड एवरीवेयर। तो मगल्स बोलता है कि चाहे वो बुक स्टोर हो, ठीक है, चाहे शॉप हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मॉम का हो, चाहे डैड का हो, ऑलमोस्ट हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये बहुत ही मुश्किल है कि कंप्यूटर कहाँ नहीं मिलता है वो बताना। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही बताया गया आपको पहले क्या, कि कंप्यूटर हर जगह है। तो यहाँ पे एक ट्यूनिंग दिया गया है, नाउ एंड देन, हेयर एंड देयर, कंप्यूटर्स आर यूजफुल एवरीवेयर। ठीक है, तो हमें बताया जा रहा है कि चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे अभी हो, चाहे बाद में, कंप्यूटर हर जगह क्या है, यूजफुल है, उनका कोई ना कोई काम है। वर्किंग इज फास्ट, वर्किंग इज गुड, वेन वी यूज कंप्यूटर वेयर वी शुड। ठीक है, तो जहाँ पे हमें अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, अगर वहाँ पे करते हैं तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर का काम करना फास्ट है तो हमारा काम भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसमें एरर के चांस कम रहेंगे या बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आजकल क्या है कि कंप्यूटर की वजह से हमारी जो लाइफ है, ठीक है, वो बहुत ही ईजी हो गई है, बहुत ही आसान तरीके से हो गई है। हम लोग आसानी से कोई काम को कर लेते हैं और फास्ट हो गई है। ठीक है, और बहुत ही उसको फास्ट कर लेते हैं चीज़ों को। ये सिर्फ कंप्यूटर की वजह से हुआ है। और इस समय हम लोग की लाइफ स्टाइल ऐसी चल रही है कि हम लोग हर जगह, ठीक है, एवरीवेयर कंप्यूटर्स को देख सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि उनका हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे कोई दूसरा प्लेस हो, ऑलमोस्ट हर जगह। तो हम लोग को देखना है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो किस जगह पे किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग के लिए सबसे पहला है स्कूल्स में। ठीक है, तो स्कूल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और करते हैं। टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर्स टू टीच सब्जेक्ट्स इन एन एन्जॉयमेंट। तो क्या है कि जो टीचर्स हैं, सिर्फ कंप्यूटर टीचर ही नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चों को और अच्छे तरीके से, ठीक है, और इन्जॉय करके बच्चों को पढ़ाया जा सके, उनको समझाया जा सके। इसके अलावा, ठीक है, तो टाइम टेबल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेस्ट पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका टेस्ट पेपर प्रिंट होता है वो वहीं से होता है, और टाइम टेबल जो आपका बनता है वो कंप्यूटर में ही बनता है। ठीक है, आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपका जो रिजल्ट आता है वो भी वहीं से होता है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल की लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया जा सकता है ये। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हों, ताकि उन सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखा जा सके कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है, उसका कोड क्या है, कब वो आया था, अभी किस बच्चे के पास है। तो वो सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि बुक्स को डाटाबेस में सही से रखा जा सके। तो जब अगर कोई बच्चा, मतलब कोई स्टूडेंट उस बुक को बोरो करना चाहता है, ठीक है, बुक को मांगता है, तो लाइब्रेरियन जो है वो आराम से चेक कर सकता है अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, कि बुक अभी इश्यू है कि नहीं, अभी बुक कहाँ पे है। अगर बुक किसी को इश्यू नहीं है तो इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आपको कंप्यूटर चलाने आएगा नहीं, तो आपको जो प्रैक्टिस है आपको स्कूल में ही करेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से उसको कंप्यूटर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर का स्कूल ऑफिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, आप जैसे देख सकते हैं। ठीक है, कि आपके जो हम लोग का जो स्कूल है, एरिस्टो एकेडमी,
ठीक है। वहाँ पे ऑफिस में भी कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जाते हैं बाकी सारे चीज़ों के लिए, और फीस काउंटर पे भी, यानी वहाँ जो फीस काउंटर वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका जो फीस का पूरा रसीद है वो सब काटा जा सके। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब घर पे, ठीक है, कि घर पे हम लोग जो कंप्यूटर्स हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन यूज द कंप्यूटर टू डू दियर स्कूल प्रोजेक्ट एंड फॉर सम होमवर्क हेल्प। तो जो चिल्ड्रंस है वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जैसे कुछ चीज़ें सर्च करनी है, जैसे आपको स्कूल में कुछ असाइनमेंट मिला है या कोई प्रोजेक्ट मिला है किसी एक टॉपिक पे, तो उस टॉपिक पे आपको इमेज चाहिए, उस टॉपिक पे आपको कुछ लिखना है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी कोई होमवर्क मिल रहा है पर आप वो उसको कर नहीं पा रहे हो, आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप वहाँ से कुछ मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर्स के थ्रू अपने फैमिली मेम्बर से, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं सोशल साइट्स के जरिए, ठीक है, सोशल ऐप्स के जरिए, और वीडियो चैट कर सकते हैं उनसे, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं दूर के हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो आप ईमेल का, वीडियो चैट का, सोशल साइट का, इन सब का इस्तेमाल करके जो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हैं उनसे आप कनेक्ट रह सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अभी सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग वहाँ पे म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है, गेम्स को प्ले कर सकते हैं, तो आप स्कूल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। और वॉच मूवीज ऑन द कंप्यूटर, आप घर पे क्या कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। वी कैन सर्च फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आप हर तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए उसको सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें जाननी हो, ठीक है, आपको जो भी चीज़ें चेक करनी हो इंटरनेट पे, ठीक है, वो आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में डिक्शनरी भी होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी चीज़ों का जो मतलब है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका मतलब देख सकते हैं, उनका डिफिनीसन क्या है। इसके अलावा आप वहाँ पे नए वर्ड सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर कोर्स में 2 बातें लिखी गई हैं। तो आपको कंप्यूटर यूज करने के लिए सब पहले ज़रूरी क्या है कि आप अपने जो एल्डर हैं, आपके जो बड़े हैं, उनसे परमिशन ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप शेयर कीजिए कंप्यूटर टाइम को, मतलब जैसे आपका भाई भी है तो अब ऐसा नहीं कि आप ही दिन भर चला रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 2 घंटे के लिए कंप्यूटर मिलता है दिन भर में, तो 1 घंटे आप चलाइए, 1 घंटे आपका भाई चलाए, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो भी सिबलिंग्स हैं उन सब के साथ अपना शेयर कीजिए ताकि सब लोग सीख सकें। अब हम लोग बात करने वाले ऑफिस के बारे में कि हम लोग ऑफिस में किस तरीके से, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफिस में क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कंपनियां होंगी, ऑफिस है तो कंपनी का ही होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाटा होते हैं, तो उन सभी डाटा को फीड किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय है, ठीक है, कब से काम कर रहा है, कितना पैसा है, क्या सब कुछ, जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल। इसके अलावा कंपनी से जुड़ी जो भी डिटेल्स होती हैं, या फिर जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो दूसरी कंपनियां हैं उनके बारे में डिटेल्स, शेयर मार्केट का पूरा डिटेल्स, तो वो सारा कुछ आप उसमें सही से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, वो अपने ड्राइंग बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आथर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं अपने ऑफिस में, स्टोरीज लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नॉर्मली वही काम होता है, तो अपनी स्टोरीज को लिख सकते हैं, पोएम्स को लिख सकते हैं, ठीक है, और उनको शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसको आप बुक भी छाप सकते हैं वहाँ से। कंप्यूटर्स कैन मेक बिग कैलकुलेशन इजी टू डू, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं, या फिर जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जिसमें बहुत टाइम लगे, तो कंप्यूटर उसको बहुत ईजी तरीके से कर सकता है। तो बहुत सारे जो मैथमेटिशियन हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरीके से, जो रिसर्चर्स हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट मेल्स होते हैं उनको भेजा जाता है, क्योंकि क्या है कि ऑफिसेज में नॉर्मली ईमेल्स के थ्रू ही बातचीत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ईमेल्स भेजे जाते हैं, से रिसीव किए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो काम होता है, जो वर्क होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। क्योंकि अगर कोई आपका मतलब कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय है, या फिर आप किसी से अगर पैचअप करना चाहते हो दूसरा, तो वो अमेरिका में है, तो आप वहाँ पे जाना फिर आना वो तो ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर आप ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं तो आपको बिना कॉस्ट के पड़ेगा, और आप सिंपल आप उसको अभी मेल भेजिए और 2 मिनट में पढ़ के तुरंत आपको रिप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही फास्ट सर्विस हो जाती है इससे। और इसके अलावा, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं लेटर्स को टाइप करने में, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको टाइप करने में उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफिस में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि रेलवे स्टेशन पे और भी बैंक में, ठीक है, वो 2-3 जो जगह और बची हैं वहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।